आबिदा से उसका शौहर छीन लिया। शादी वाली रात ही मार देना चाहती थी, लेकिन तेरा दिया हुआ तावीज जो कि ज़ीशान के तकिए के नीचे रखा था, इसकी वजह से वो पूरी नागिन नहीं बन सकी, उसे नहीं मार सकी। जा, अब तुझे इजाजत है। शुक्रिया मेरे आका। बेटी, मैंने मुखबिर जिन से बात की। अकरम ने जो कुछ भी कहा वो सच है। आप ज़ीशान और उसके खानदान को बचा लीजिए और उस बदरूह डाइन को ऐसी सजा दीजिए कि वो इंसानों को नुकसान न पहुंचा सके। सजा तो उसे मेरी बेटी आबिदा देगी। उस जालिम बदरूह ने शरारा गुल से सोफो निस्बा बनकर मेरी बेटी का घर छीना है, और मैं उसे उसकी पूरी दुनिया छीन लूंगी, उसकी शैतानी ताकत के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। मुझसे मेरा होने वाला शौहर छीनकर उसने जो गुनाह किया है, उस गुनाह की सजा सिर्फ मैं उसे दे सकती हूँ, कोई बादशाह या बेटी, मैंने मुखबिर जिन से बात की। अकरम ने जो कुछ भी कहा है वो सच है। आप ज़ीशान और उसके खानदान को बचा लीजिए और उस बदरूह डाइन को ऐसी सजा दीजिए कि वो इंसानों को नुकसान न पहुंचा सके। सजा तो उसे मेरी बेटी आबिदा देगी। उस जालिम बदरूह ने शरारा गुल से सोफे निस्बा बनकर मेरी बेटी का घर छीना है, और मैं उसे उसकी पूरी दुनिया छीन लूंगी, उसकी शैतानी ताकत के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। मुझसे मेरा होने वाला शौहर छीनकर उसने जो गुनाह किया है, उस गुनाह की सजा सिर्फ मैं उसे दे सकती हूँ, कोई बादशाह या काजी नहीं दे सकता। आबिदा बहन, उसे सजा जरूर दो, वरना वो डायन लोगों को मारती रहेगी। और तुम ज़ीशान को समझा दो, उसे बचा लो। सोफो निस्बा के हुस्न का जादू उसके सर चढ़कर बोल रहा है। वो हमेशा उसके हुस्न की तारीफ करता रहता है, और मैं और सोफो निस्बा एक दूसरे को पहचान चुके हैं। मुझे अपनी जिंदगी के लिए खतरा महसूस हो रहा है। डरो नहीं आबिदा, इन्हें वो नक्श जलाली वाला तावीज दे दो। लीजिए अकरम भाई, इसकी हिफाजत करना, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। ठीक है, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मैं सोचता हूं कि मासूमा को अपने घर बुलाकर उसे ये बता दूं कि तुम्हारी भाभी जान कोई इंसान नहीं बल्कि एक बदरूह डाइन है। हाँ, बता देना। सलाम सलाम। और जब ज़ीशान घर से बाहर निकले तो मुझे खबर कर देना, मैं उससे मिलूंगी। तुम जल्दी जाओ भाईजान, और जाकर ज़ीशान के घर के बाहर छुप कर बैठे रहो। मैं ऐसा ही करूँगा, मैं चलता हूँ। हमें जल्दी से जल्दी जादूगरनी मरिखा और शरारा गुल की ताकत को खत्म करके उन्हें जलाकर राख कर देना चाहिए, या फिर उन्हें कैद कर लेना चाहिए। हाँ, मैंने भी अब यही सोचा है अब्बा जान। उससे पहले मैं ज़ीशान से एक मुलाकात कर लूं। अगर वो मान जाता है तो हम जादूगरनी उस सोफो निस्बा को बड़ी आसानी से कैद कर सकते हैं, और अगर वो नहीं मानता तो फिर हम अपने तरीके से, अपने जलाली इल्म से सोफो निस्बा के हाथ पांव बांधकर उसे कैद कर लेंगे। हाँ। और फिर बादशाह और लोगों के सामने पेश करेंगे। हमारा जिंदा सबूत होगा अकरम। सोफो निस्बा को पहली बार पहचाना अकरम ने।
چھوڑ دے میرا ہاتھ سوفونیزبا، چھوڑ دے میرا ہاتھ. جب موت ہاتھ پکڑ لیتی ہے تو چھوڑتی نہیں، اپنے ساتھ لے جاتی ہے. اور پھر ایک دن تو سب کو مرنا ہی ہے. تم آج ہی مر جاؤ. نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا. میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے اکرم؟ اگر آج میں نے تجھے نہیں مارا تو میرا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا. اگر ذیشان کے گھر تو مجھے نہیں پہچانتا تو آج بچ جاتا، مگر تو مجھے دیکھتے ہی بدحواس، حیران، پریشان اور خوف زدہ ہو کر ڈر گیا. اور میں بھی ڈر گئی کہ کہیں تو میرے بدروح ڈائن ہونے کا راز کھول نہ دے. لیکن تو اس قدر ڈر گیا کہ وہاں سے بھاگ گیا. میں تیرا یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گا سوفونیزبا، میں تیرا راز کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو یہ راز کسی کو نہ بتائے، اسی لیے تو میں تجھے مار دوں گی. جتنا تو مجھ سے ڈر رہا ہے نا اکرم، اتنا ہی میں بھی تجھ سے ڈر رہی ہوں. اسی لیے میں تیرا پیچھا کر رہی تھی. میں جانتی تھی کہ تو اس عامل اور اس کی بیٹی عابدہ سے ملنے ضرور جائے گا، اور تو گیا. تو میں سمجھ گئی کہ تو نے اس عامل اور اس کی بیٹی عابدہ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، اور اپنی حفاظت کے لیے ان سے تعویذ بھی لایا ہوگا. اس پاک تعویذ کو ناپاک ہاتھ لگانے سے میں جل بھی سکتی ہوں، اسی لیے میں نے پتھر بن کر تجھے ٹھوکر لگائی. ویسے بھی روزانہ میں ایک انسان کو ماروں گی، اور میں اور میری سہیلیاں اسے اپنی غذا بنائیں گی. نہیں، میری شادی ہونے والی ہے معصومہ ذیشان کی بہن ہے. میں مرنا نہیں چاہتا. مرنا تو ذیشان بھی نہیں چاہے گا، مگر جب اسے معلوم ہوگا کہ میں کیا ہوں تو میں اسے بھی مار ڈالوں گی. کیا ذیشان گھر سے باہر نکلے؟ ہاں میں نمیدہ، جلدی چلو، اب تک تو چوراہے تک نہیں پہنچے ہوں گے. میں ساتھ ساتھ اٹھتا ہوا تمہارے ساتھ چلتا ہوں. ذیشان، عابدہ، بنا دیکھے پہچان گئے کہ میں عابدہ ہوں؟ تمہاری آواز تو میں مرنے کے بعد بھی پہچان لوں گا. مرنے کی نہیں، جینے کی باتیں کرو. آج میں تم سے بہت ضروری باتیں کرنے آئی ہوں. مجھے امید تھی میرے خط کے جواب میں تم خود مجھ سے ملنے آؤ گی، اور خط میں میں نے جو دوسری بیوی بننے کی التجا کی تھی، مجھے یقین ہے تم نے میری التجا قبول کر لی ہوگی. اب میں تم سے شادی کرنا اپنی بے عزتی سمجھتی ہوں،
मैं तुम्हारे खत का जवाब बनकर नहीं, बल्कि बहुत बड़े खतरे से तुम्हें खबरदार करने आई हूँ। तुम्हारी खूबसूरत बीवी से तुम होशियार रहना। वो मक्कार है, खूनी है, वो इंसान नहीं, बदरू डाइन है, डाइन। अल्लाह, सौतन का जलापा सुना था, मगर आज देख लिया कि एक औरत को दूसरी औरत से कितनी जलन और हसद होती है। वो तुम्हारे चेहरे पे नजर आती है आबिदा। मेरी पूरी बात सुनो जिशान, मेरी बात समझो। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि तुम क्या हो और सोफो निस्बा क्या है। जमीनों आसमान का फर्क है तुम दोनों में। और तुम मारे हसद जलन के उसे खूनी मकार बदरूह डाइन कहती हो। वो है, मेरी बात का यकीन करो जिशान। तुम मकार, झूठी, फरेबी हो आबिदा, फरेबी हो तुम। सोफो निस्बा तो जन्नत की हूर है। सोफो निस्बा के हुस्न की चमक और जवानी की कशिश ने तुम्हें अंधा और बहरा बना दिया है। तुम मुझे मक्कार और झूठी कह रहे हो, सच्चाई को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। वो सच्चाई नहीं, मुझे बहकाने की कोशिश है, इसीलिए मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अल्लाह के वास्ते रुक जाओ जिशान, मेरी बात का यकीन करो। सोफो निस्बा बदरू है, डाइन है। शहर में जो पुरअसरार कत्ल हो रहे हैं और जो लाशें मिल रही हैं, उन सब के पीछे सिर्फ सोफो निस्बा का ही हाथ है। खामोश गुस्ताख आबिदा, अब एक लफ्ज भी अगर मेरी नेक सीरत बीवी सोफो के लिए कहा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ जिशान, सोफो निस्बा। ये तावीज यहाँ कैसे? ये तावीज तो अकरम को दिया था। अकरम का तावीज? आबिदा बहन, आबिदा बहन, क्या बात है भाईजान? अकरम भाईजान का खून हो गया। हाय अल्लाह! क्या? उनकी लाश तरफ के पास पड़ी है। अकरम का खून? चलो बताता हूँ। हाय अल्लाह! अकरम, अकरम, मेरे यार, तुझे क्या हुआ अकरम? उठ, कुछ तो बोल अकरम, कुछ तो बोल मेरे यार, कुछ तो बोल। अकरम, तुझे उसी ने मारा है। मेरे अल्लाह, उस डाइन पर कहर नाज़िल फरमा मेरे अल्लाह। क्या हुआ तुझे अकरम? किसने मारा तुझे यार मेरे? तुझे क्या हुआ? कुछ तो बोल, कुछ तो बोल अकरम। अल्लाह, अब्बू जान, अब्बू जान, अम्मी जान, सोफो निस्बा, मासूमा। क्या हुआ? अब्बू जान गजब हो गया। क्या हुआ जिशान? गजब हो गया, गजब हो गया अब्बू जान, गजब हो गया। कयामत आ गई अम्मी जान, कयामत आ गई। क्या हुआ बेटे? मासूमा की जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। अरे कुछ कहोगे भी? अब कुछ बताओ भी। अकरम की मौत हो गई। मौत हो गई? मौत हो गई? अम्मी जान! अकरम भाईजान को किसने मारा? कैसे मौत हुई? क्या हुआ था? ये मैं क्या सुन रही हूँ? अकरम भाई की मौत हुई? कैसे मौत हुई उनकी? किसने मारा उन्हें? कुछ पता नहीं सोफो, कुछ पता नहीं। जरूर इसमें कोई राज है। आज सुबह की तो बात थी, वो हंसते हुए यहाँ आए और घबरा कर डर कर चले गए। उनकी लाश कहाँ मिली? उनकी लाश बाग में मिली अब्बू जान। हाँ, उनकी आंखें खुली हुई थी
उन आंखों में खौफ था, दहशत थी। वो आंखें कह रही थी जैसे वो मारने वाले को पहचानती हैं। उन्होंने कहा होगा मुझे मत मारो मुझे। उनके चेहरे की बेबसी बता रही थी कि उन्होंने कातिल से बड़ी इल्तिजाएं की होंगी, लेकिन जालिम ने उन्हें मार डाला। अबूजान, अकरम के चेहरे से खून बह रहा था। उसके चेहरे पर पंजों के निशान थे अम्मी जान, पंजों के निशान। शायद किसी जानवर ने हमला किया होगा। हाँ अबूजान, ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। ये काम जरूर किसी जानवर का है, किसी जानवर का। कोई चुड़ैल डायन भी तो हो सकती है। वो इंसान की शक्ल में रह रही होगी और मौका पाकर ही जानवर की तरह खून पी जाती होगी। क्यों भाभी जान, ऐसा हो सकता है ना? मैं इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। हमें जल्द अकरम के घर जनाजे में शरीक होने के लिए जाना चाहिए। हाँ सोफोनिस्बा, तुम भी तैयार हो जाओ। मुझे भी जाना चाहिए। हाँ सोफोनिस्बा, अकरम मासूमा का तुम्हारी ननद का होने वाला शौहर था। जाओ, तैयार हो जाओ। ए बदरूह शरारा गुल सोफोनिस्बा, अकरम के घर ना जाना, वहां ना जाना। वो सारा इलाका तेरी जान के दुश्मन आमिले कामिल और आबिदा का इलाका है। अगर तू इस बार आमिल और आबिदा के पाक इल्म के पंजे में फंस गई और उन दोनों ने तेरे इस शरारा गुल वाले जिस्म को जला दिया, तो फिर मैं तुझे कभी भी कोई भी नया जिस्म नहीं दे पाऊंगी और हमेशा के लिए तू राख बनकर हवा में गायब हो जाएगी, हमेशा के लिए। नहीं, मैं अकरम के घर नहीं जाऊंगी। ये लो, ये पहन लो। मैं नहीं पहनूंगी। ऐसा भड़कीला लिबास पहनकर किसी के घर मैयत मातम में जाना गम के जज्बात, शराफत और तहजीब के खिलाफ है बहू बेगम। ये लिबास उतारकर ये पहन लो और चलो। मगर मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रात रात भर घर से बाहर रहकर घूमती हो, तब तो तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होती। क्या कह रही हैं अम्मी जान आप? सच कह रही हूँ बेटे, आज तक बताया नहीं तुझे। कई मर्तबा देखा है मैंने बहू बेगम को। आधी रात को जाती है और फिर सुबह सुबह आती है। नहीं, झूठ है ये तहमत लगा रही है मुझ पर। ऐसी बातें आपको ज़ेब नहीं देती अम्मी जान। बस बीबी के मगरमच्छ के आंसू देखकर फौरन माँ से सख्त लहजे में बात करने लगा। ये क्या हो रहा है? अरे ये वक्त झगड़ने का नहीं है। अकरम की मौत का गम हमें संभलने नहीं दे रहा है। हमारी बच्ची मासूमा की तो जिंदगी ही उजड़ गई। अकरम के माँ बाप पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे हालात में हमें जल्दी से जल्दी अकरम का जनाजा उठने से पहले अकरम के घर पहुंचना चाहिए। चलो बहू बेगम। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, चलो सोफोनिस्बा। रिश्तेदारी का मामला है, बिरादरी के लोग उंगलियां उठाएंगे। ये इतनी मतलबी है कि जवान बेटे अकरम की मौत पर पहले से घर आकर दिलासा तसल्ली नहीं दी, गले लगकर आंसू नहीं बहाए, क्योंकि अकरम अब जिंदा नहीं रहा, इसलिए कोई मतलब नहीं रहा। हाँ अम्मी जान,
आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलो सोफो निस्बा। अच्छा, चलती हूँ। हुक्म दे मुझे, आमिल कामिल की दुख्तरे नेक अख्तर आबिदा, हुक्म दे। ए मुखबिर मददगार जिन, वो बदूर डाइन जो कि कोहिस्तान किले की जादूगरनी शहजादी शरारा गुल के जिस्म में अब मौजूद है, वो सोफो निस्बा बनी हुई है, हमारे इलाके में आ रही है। जिशान के खानदान के साथ साथ अकरम मरहूम के घर जा रही है। मैं उसे देखते ही पढ़कर फूकूंगी, उसे बेचैनी होगी, और अगर वो गायब होकर भागती है तो तुम उसे पकड़कर मेरे हवाले कर दो। जो हुक्म दुख्तरे नेक अख्तर आबिदा। अब जल्दी बता ए जादूगरनी मरिखा, जल्दी बता, मैं क्या करूं? सब घर वाले दरवाजे के बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कपड़े बदलने के बहाने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। मुझे उनके साथ अकरम के घर जाना ही पड़ेगा। अगर मैं आमिल कामिल के इलाके में चली गई तो दुख्तरे आमिल आबिदा मुझे गिरफ्तार कर लेगी, सब राज खुल जाएगा।